Good morning, students. Our today's topic is electric dipole. Electric dipole. Electric means charge से related, di means दो, pole means four. मतलब दो चार्ज जो हैं वो पोल के ग्रुप में कंसीडर कर रहे हैं. ये कोई फर्स्ट चार्ज है दैट इज प्लस क्यू एंड ये कोई सेकंड चार्ज है दैट इज माइनस क्यू. व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? व्हेन टू इक्वल मीन्स मैग्नीट्यूड क्या है दोनों का सेम, क्यू है इसका भी क्यू है, इक्वल एंड अपोजिट. अपोजिट मीन्स क्या है इनका नेचर, एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है. व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं. ये जो डिस्टेंस है प्लस क्यू से माइनस क्यू, ये डिस्टेंस एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिस्टेंस को. यहां पर हम इसकी डिस्टेंस को क्या ले रहे हैं, 2a ले रहे हैं. और ये जो इनके डिस्टेंस के बीच में जो सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इस सेंटर के जो पॉइंट को हम बोल रहे हैं वो क्या है, सेंटर ऑफ डाइपोल. सेंटर को डाइपोल की हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं. तो सेंटर से जो लेफ्ट साइड चार्ज है आइदर चार्ज प्लस क्यू है उसकी डिस्टेंस ए है, और जो राइट साइड चार्ज है माइनस क्यू उसकी डिस्टेंस भी क्या है, ए है. तो हम किसी भी चार्ज की डिस्टेंस, जो कोई भी थर्ड चार्ज होगा उसकी जो डिस्टेंस लेंगे वो कहाँ से लेंगे, हम ऑलवेज सेंटर से लेंगे. तो ये सेंटर है डाइपोल का, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या है? ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको रिप्रेजेंट करता है डाइपोल मोमेंट. तो डाइपोल मोमेंट क्या करता है, रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल. डाइपोल की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक डाइपोल की. और डाइपोल मोमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल पी या कैपिटल पी. डाइपोल मोमेंट को पी से रिप्रेजेंट करते हैं. डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट, क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी मींस क्या है, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी. तो इसको वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या आएगा, पी वेक्टर. और इसके मैग्नीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मॉडुलस लगाते हैं. Then definition of electric dipole moment is, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज. इनमें से कोई भी चार्ज ले सकते हैं, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है. द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, 2a. तो ये क्या है, डाइपोल मोमेंट है. प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस. तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की क्या है, मैग्नीट्यूड है. इसको हम सिंपली पी से भी लिख देते हैं. और डाइपोल मोमेंट को वेक्टर फॉर्म में किससे लिखेंगे, पी वेक्टर. तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे हम तो क्या आएगा, पी वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू 2a. आपको पता है ए क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है. क्यू चार्ज है, चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है. तो डाइपोल मोमेंट को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्यू इंटू 2a. ये वेक्टर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन है इसकी. तो इसकी स्टडी हम कहाँ करते हैं, डाइपोल मोमेंट जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो मैटर है उसका इलेक्ट्रिकल फिनोमिना जो होता है उसकी स्टडी में हम किसका यूज करते हैं, डाइपोल मोमेंट. मैटर आपको पता है, मैटर किसमें कंसिस्ट होता है, मैटर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. मैटर की स्टडी जो करते हैं इलेक्ट्रिकल फिनोमिना, उसकी स्टडी में हम इसका यूज करते हैं डाइपोल मोमेंट. एटम्स और मॉलिक्यूल्स के कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं मॉलिक्यूल की. जैसे मॉलिक्यूल क्या है, HCl है, NH3 अमोनिया है, H2O है, एटसेट्रा.
तो ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये जो हैं ये डाइपोल्स हैं एक तरह से। एग्जाम्पल H2O डाइपोल कैसे हैं, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये ऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन का जो एटम है उसका सेंटर ये है, जो न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई को हम एक डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई को भी हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो H2O है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ऑक्सीजन की नेगेटिव साइड ये है और हाइड्रोजन की पॉजिटिव साइड क्या है, ये है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड है सम डिस्टेंस से, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो इसमें डाइपोल मोमेंट जो होता है उसकी डायरेक्शन जो है बाय कन्वेंशन इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ P क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो इस केस में ऑक्सीजन का जो नेगेटिव पार्ट है, ऑक्सीजन का H2O की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन का जो नेगेटिव पार्ट है वो इस साइड है, हाइड्रोजन का पॉजिटिव पार्ट इस साइड है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी डाइपोल मोमेंट की, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी नेगेटिव से पॉजिटिव। नाउ व्हाट इज द आइडियल डाइपोल, आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, उसमें क्या है, ये जो डिस्टेंस है ये बिल्कुल स्मॉल होगी। आइडियल में क्या है, डिस्टेंस जो है वो क्या होगी, स्मॉल, और चार्ज जो है वो क्या होगा, वेरी लार्ज। इस केस में क्या है, ये ज्यादा है और जो डिस्टेंस है वो क्या है, कम है। इसको बोलते हैं आइडियल डाइपोल। जैसे इन चार्जेस की वैल्यू ज्यादा होगी और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, कम, तो ये एक चार्ज की तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह। तो वो क्या है, एक आइडियल डाइपोल जिसमें डिस्टेंस बिल्कुल कम है और चार्ज की वैल्यू क्या है, ज्यादा, तो उसको बोलते हैं आइडियल डाइपोल। और इस केस में ये जो है ये ज्यादा है और ये क्या है, कम। तो इनका जो प्रोडक्ट है, अगर हम इसको इंक्रीज कर देते हैं और इसको डिक्रीज कर देते हैं तो इसका प्रोडक्ट जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। आइडियल डाइपोल में जो मैग्नीट्यूड है डाइपोल मोमेंट का, सिंपली बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, नाउ जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं हम, तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल। एटम भी इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। तो उसमें क्या है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपको पता है कि उनका जो सेंटर होता है न्यूक्लियाई का, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का होता है। जैसे कोई भी एटम है उसका सेंटर जो है पॉजिटिव चार्ज का, वो हम इस डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज के सेंटर को डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उनका सेंटर भी कहाँ होगा, यही होगा। तो जब सेंटर कोइंसाइड करेंगे, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जब कोइंसाइड करें, मतलब एक ही जगह पे हों, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर भी यही है, डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज का सेंटर भी यही है, डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब सेंटर कोइंसाइड करता है तो ऐसे डाइपोल को क्या बोलते हैं, नॉन पोलर इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, नॉन पोलर डाइपोल बोलते हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल है उसमें क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर जो है ये है, और नेगेटिव चार्ज का सेंटर जो है वो यहाँ पे है। तो इस केस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। तो इस केस में क्या है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड। इस केस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड नहीं कर रहा, तो इस केस में हम इसको क्या बोलते हैं, पोलर डाइपोल। तो ये आपका है पोलर डाइपोल, जब सेंटर कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। नाउ एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपको एग्जांपल बताई दी हैं। तो इस केस में अगर कोई मेटल लेते हैं,
ये कोई मैटर का पीस है, मैटर पीस। इस केस में क्या है, जो डाइपोल मोमेंट है एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, वो रेंडमली ओरिएंटेड है। एग्जांपल, डाइपोल मोमेंट को हम एरो के साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एरो के साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं डाइपोल मोमेंट को। ऐसे किसी मॉलिक्यूल की डायरेक्शन जो है डाइपोल मोमेंट की वो ऐसे होगी, किसी की ऐसे होगी, किसी की ऐसे होगी। तो मैटर के पीस में डाइपोल मोमेंट जो होती है अलग अलग मॉलिक्यूल्स की, वो क्या है, सबकी डिफरेंट है। तो इस केस में जो नेट डाइपोल मोमेंट है, नेट डाइपोल मोमेंट जो है, डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या रहेगी, जीरो रहेगी, क्योंकि डायरेक्शन क्या कर रही है, कैंसिल कर रही है एक दूसरे को। तो नेट डाइपोल मोमेंट मैटर के पीस में क्या रहती है, डायरेक्शन जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो क्या रहती है, जीरो। अगर हम इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर हम इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें मैटर के पीस पे, तो समवट ये जो डाइपोल्स हैं ये अपने आप को अरेंज कर लेंगे। अरेंज कैसे कर लेंगे, ऐसे ऐसे। तो पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या कर लेते हैं, खुद को अरेंज कर लेते हैं, और उनकी क्या हो जाती है, कुछ डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करती है, नेट डाइपोल मोमेंट। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या नहीं रहेगी, जीरो नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत सारे जो डाइपोल मोमेंट हैं जो मॉलिक्यूल्स के, वो एक ही डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। तो इस केस में नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो नहीं रहेगी, ये जीरो नहीं रहेगी, नॉट इक्वल टू जीरो, ये कुछ हो जाएगी उस केस में। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में था सब कुछ। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का कोई एग्जांपल लेते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम। जैसे कोई भी दो चार्जेस हैं, इक्वल अपोजिट चार्जेस लेते हैं, तो कोई भी दो चार्जेस हैं, चार्ज की वैल्यू दे दी 2 माइक्रोकूलम प्लस माइनस 2 माइक्रोकूलम। दो पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज जो है सेपरेटेड है। सम डिस्टेंस, डिस्टेंस कुछ भी दे दी हमें, डिस्टेंस जो दी होगी वो 2a दी होगी। डाइपोल में ये ध्यान रखना कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव जो भी चार्जेस दिए हैं, या तो इनकी पूरी डिस्टेंस दी होगी, या फिर हमने बोला इसका सेंटर जो होता है सेंटर से डिस्टेंस दी हुई है। अगर सेंटर से एक चार्ज की डिस्टेंस दी हुई है a, तो उसको हमें डबल करके लिखना पड़ेगा। अगर सीधा ही डायरेक्ट बोला है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस दी हुई है, तो उसका मतलब है ये क्या दिया हुआ है, टोटल 2a दिया हुआ है। तो 2a की वैल्यू, डिस्टेंस जो है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में कुछ भी ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर। तो इसकी डाइपोल मोमेंट क्या होगी, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू क्यू इंटू 2a। क्यू की वैल्यू क्या है, ये माइक्रोकूलम में है, माइक्रोकूलम को किस में चेंज करेंगे, सबसे पहले कूलम में। तो ये क्या आएगा, 2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। और सेंटीमीटर जो है ये डिस्टेंस दी हुई है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में डिस्टेंस नहीं लेते हम, इसकी यूनिट क्या लेते हैं, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या लेते हैं, मीटर। तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये क्या आएगी, 2 इंटू 10⁻² मीटर। नाउ डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, 2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम इंटू 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ऐसा यूनिट चार्ज की कूलम और डिस्टेंस की क्या है, मीटर। तो क्या आंसर आएगा इसका, 4 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर। तो डाइपोल मोमेंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम मीटर होती है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज कूलम मीटर। कूलम मीटर, ओके। नाउ डाइपोल पे दो इक्वल अपोजिट चार्जेस होते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो टोटल चार्ज उनका क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज उनका हो जाएगा जीरो, क्योंकि जो प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, अगर इनको ऐड करें तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका ये मतलब नहीं है कि टोटल चार्ज जीरो है तो इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तुम्हें पता है,
इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो टोटल चार्ज जीरो है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्योंकि डाइपोल में दो चार्ज जो है उनके बीच में क्या होती है, डिस्टेंस होती है। तो ये पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू और ये नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, इनके बीच में क्या है, डिस्टेंस। तो डाइपोल फील्ड की बात कर रहे हैं हम, डाइपोल का जो फील्ड है, डाइपोल फील्ड, नेट चार्ज क्या रहेगा, प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो रहेगा, बट इसका डाइपोल का जो फील्ड है वो कुछ ना कुछ होगा। कैसे होगा, डाइपोल फील्ड क्या है, स्पेस अराउंड डाइपोल अप टू विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। तो इसमें कोई भी पॉइंट ले लेते हैं हम, ये कोई पॉइंट ले लिया हमने, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। अगर हमें बाय द वे सबसे पहले हम लेते हैं ये, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे हमें इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले फील्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखते हैं क्यू नॉट, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं क्यू नॉट, और फिर हम फील्ड कैलकुलेट करते हैं। जैसे तुमने फोर्स कैलकुलेट की होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर रखा है, तो इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस डाइपोल का टोटल चार्ज जीरो है, बट इसका फील्ड इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ होगा। क्यों, क्योंकि इस चार्ज की वजह से इस चार्ज तक डिस्टेंस जो है वो है, और इस चार्ज की वजह से भी डिस्टेंस है, इन दोनों में भी डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चार्ज की इससे डिस्टेंस अलग है, इसकी इससे डिस्टेंस अलग है, तो कुछ ना कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो डाइपोल का जो होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो डाइपोल में क्या होते हैं, दो लाइंस होती हैं, एक तो होती है एक्सियल लाइन, एक होती है इक्वेटोरियल लाइन। ये तुम्हें पता है सबको, एक्सियल लाइन क्या है और इक्वेटोरियल लाइन क्या है। ये जो दो चार्जेस के सेंटर को ज्वाइन कर रही है, ये क्या है, एक्सियल लाइन, और ये क्या है, डाइपोल का सेंटर, ठीक है। तो ये डाइपोल का सेंटर है, ये डिस्टेंस क्या है, ए, और ये डिस्टेंस क्या है, ए। टोटल डिस्टेंस इलेक्ट्रिक डाइपोल की 2a होती है। तो एक्सियल लाइन के ऊपर, ये एक्सियल लाइन है, एक्सियल लाइन के ऊपर हमने कोई पॉइंट चार्ज रख दिया, मतलब कोई भी पॉइंट है ये पी पॉइंट, इस पे हमें क्या कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो डाइपोल का जो फील्ड है वो कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं हम इस केस में, डाइपोल फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये कोई भी पॉइंट जो प्लस क्यू चार्ज का है वो ए ले लिया हमने, ये हमने ले लिया बी पॉइंट, ठीक है। एक्सियल लाइन पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, पी पॉइंट पे ए की वजह से कितना फील्ड होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। पी पे, ए पॉइंट पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज, और पी पे क्या है, टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट है। तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड होगी डायरेक्शन इसकी, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम नेगेटिव माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज भी ले सकते हैं। तो इस केस में जैसे बुक में दिया हुआ है वैसे करवा देते हैं, यहाँ पे माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज। तो ये माइनस क्यू है और ये क्या है, प्लस क्यू नॉट चार्ज। अगर ए की वजह से इस पी पॉइंट पे हम फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस पी पॉइंट पे मतलब प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगी इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से, वो किस साइड डायरेक्शन होगी उस फोर्स की, इस साइड। तो डायरेक्शन फोर्स की इस साइड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कहाँ होगी, इस साइड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नेट, वो हम E1 ले लेते हैं। ये जो ए की वजह से पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, E1 है, या इसको EA भी ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फर्स्ट ए की वजह से जो है वो क्या है, EA, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड होगी, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट। इस पे निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा माइनस की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन इस साइड आएगी।
अब ये प्लस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू नोट चार्ज है, टेस्ट चार्ज, ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, पी पॉइंट पे एक्सियल लाइन पे, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। इस पे फील्ड निकाल रहे हैं तो फोर्स किस पे लगेगी, इस पे, और इस पे कहाँ लगेगी फोर्स, इस साइड लगेगी। किसकी वजह से लगेगी, जो बी पॉइंट पे चार्ज है प्लस क्यू उसकी वजह से। तो बी पॉइंट की वजह से इस पे जो फोर्स लग रही है वो इस साइड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ होगा, इसी साइड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, सबको पता है। तो इस पी पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं, एक ए की वजह से ई ए और एक बी की वजह से ई बी। इस पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो सेंटर से हम ले लेते हैं, कुछ भी आर ले लेते हैं। इस पी पॉइंट की डिस्टेंस हमने सेंटर से ले ली आर। तो अब क्या है, पी पॉइंट पे ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। आर स्क्वायर क्या है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, जो ए पे, ए से लेकर पी तक डिस्टेंस। देखो ये डिस्टेंस आर है सेंटर तक, और ये क्या है ए, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर प्लस ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो उस केस में ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस ए से पी लेंगे, दैट इज आर प्लस ए, के क्यू बाई आर प्लस ए का स्क्वायर। के की वैल्यू आपको पता ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन बी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पी ड्यू टू बी, बी पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, पी पॉइंट पे ई बी, उसकी वैल्यू क्या होगी, के क्यू, क्यू मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही है, तो क्यू डिवाइड बाय के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। तो बी और पी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, देखो ये डिस्टेंस क्या है, सेंटर से डाइपोल की, सेंटर के डाइपोल की ये बी पॉइंट से आर है, और हमें डिस्टेंस चाहिए बी से पी, ये डिस्टेंस ए है। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर माइनस ए, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस आर है, ये ए है, तो ये रहेगी आर माइनस ए। तो बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, आर माइनस ए, फॉर्मूला आ जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो बी और पी के बीच में जो डिस्टेंस है वो आर माइनस ए है, तो ये आ जाएगा पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बी की वजह से। तो पी पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने चैप्टर पढ़ी लिया है, तो उसमें आपको पता है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन ये है, तो देखो वैसे इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, यहाँ नीचे आर माइनस ए है और यहाँ आर प्लस ए है, तो इनका कुछ ना कुछ, बाकी सब के क्यू सेम है, तो इनका कुछ ना कुछ क्या होगा, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, तो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पी पॉइंट पे। तो पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ई बी माइनस ई ए, ठीक है, क्योंकि एक ही लाइन पे एक्ट कर रहे हैं और डायरेक्शन क्या है उनकी, अपोजिट है, तो ई बी माइनस ई ए, ये इस साइड पॉजिटिव और इस साइड नेगेटिव, ठीक है, जैसे आपको पता है ये प्लस माइनस, तो इस साइड पॉजिटिव और इस साइड नेगेटिव। वैसे आपको पता है जो इसके डिटरमिनेंट में आर माइनस ए है और यहाँ इसके डिटरमिनेंट में आर प्लस ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसकी डिस्टेंस के स्क्वायर के, तो ये जो आर माइनस ए है ये कम होगा, तो ये चीज कम है तो ये क्या होगी, ज्यादा होगी, तो इसमें ये आर जो है वो कम है और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, इसमें आर प्लस ए है ये ज्यादा है, तो इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम। तो ज्यादा में से हम कम को माइनस कर देते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो ई बी माइनस ई ए वैल्यू पुट करते हैं, ई बी की वैल्यू के क्यू बाई आर माइनस ए का स्क्वायर, के क्यू बाई आर प्लस ए का स्क्वायर, माइनस कर रहे हैं, के क्यू दोनों में कॉमन है, के क्यू दोनों में कॉमन है, तो के क्यू आ जाएगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1/r माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का स्क्वायर। ई बी में से ई ए माइनस कर दिया, के क्यू कॉमन आ गया, ये रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे, के क्यू इंटू
इनका एलसीएम क्या आएगा, आर माइनस ए आर प्लस ए क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इनका एलसीएम जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस में आर माइनस ए का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, के क्यू आर प्लस ए का स्क्वायर ओपन करेंगे, क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, ओके। माइनस में क्या है, आर माइनस ए का स्क्वायर ओपन करेंगे, आर स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, और डिवाइड में क्या है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर है, ओके। नाउ ये माइनस जो है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, इसकी ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो इसकी ब्रैकेट तो ये है, ये माइनस का साइन जो है अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2ar, ओपन कर दिया हमने ब्रैकेट, ये कैंसिल है। यहाँ पे 2ar और 2ar प्लस हो रहे हैं, कितना हो जाएगा टोटल 4ar, और नीचे क्या रह जाएगा, तो ये क्या बनेगा, के क्यू इंटू 4ar डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ओके। नाउ डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला तुम्हें पता है, E इक्वल टू क्यू इंटू 2a होता है। तो इस केस में Q है हमारे पास, 4a को हम 2 इंटू 2a राइट कर सकते हैं, तो ये कैसे आएगा, के क्यू इंटू 4a को हमने राइट कर दिया 2 इंटू 2a से, इंटू में r है, डिवाइड में क्या है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर है। तो q इंटू 2a किसके इक्वल है, p के इक्वल है, ओके। तो ये क्या आ जाएगा, q इंटू 2a p के इक्वल आ जाएगा, तो k इंटू q इंटू 2a को हमने लिख दिया p इंटू में ये 2r रह गया, तो p इंटू 2r, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2p इंटू आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। नाउ ये p पॉइंट की डिस्टेंस डाइपोल के सेंटर से क्या है, r है। तो एक स्पेशल केस क्या है, जब ये डिस्टेंस r जो है ये ज्यादा है किससे, जो डाइपोल की लेंथ है 2a, ये जो लेंथ है 2a इससे, मीन्स व्हेन इफ r greater than 2a, मीन्स r डिस्टेंस जो है वो 2a से क्या है, बहुत ज्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, a को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, a को नेग्लेक्ट करने के बाद यहाँ क्या रह जाएगा, k मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p इंटू r डिवाइड बाई, a को नेग्लेक्ट कर सकते हैं इस केस में, अगर ये p पॉइंट जो है वो डाइपोल से क्या है, बहुत ज्यादा दूर है, जैसे हमने आइडियल डाइपोल का केस किया था कि डिस्टेंस जो है, सॉरी वो अलग था। इस केस में क्या होगा, a को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो यहाँ क्या रह जाएगा, सिर्फ आर स्क्वायर का स्क्वायर, मीन्स r की पावर क्या बचेगी, यहाँ पर 4 बचेगी, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एक r हटा देते हैं, और इसकी पावर जो है वो क्या रह जाएगी, 3 रह जाएगी। तो ये जो है आपका क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, कहाँ पर, P पॉइंट पे। वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो P क्या है, डाइपोल मोमेंट, वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्पेशल केस में, इस केस में क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका ये वाला, ओके, गॉट इट। तो ये है एक्सियल लाइन। नाउ आगे हम कैलकुलेट करेंगे इक्वेटोरियल लाइन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होता है। इक्वेटोरियल लाइन आपने +1 में रीड की होगी,
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्वेटोरियल लाइन पे, तो डाइपोल ले लेते हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये ठीक है। सॉरी थोड़ा नीचे बना लेते हैं इसको, माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू। इनके बीच में डिस्टेंस आपको पता है, ये डाइपोल का सेंटर है O, ये डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ A, और ये डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ A, टोटल डिस्टेंस 2A। ये एक्सियल लाइन है और इसके परपेंडिकुलर बिल्कुल ये लाइन जो सेंटर से पास कर रही है, ये कौन सी लाइन है आपकी, इक्वेटोरियल लाइन, जो एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर लाइन है इक्वेटोरियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं डाइपोल का इक्वेटोरियल लाइन पे, तो इस इक्वेटोरियल लाइन पे कोई भी पॉइंट हम P कंसीडर कर लेते हैं। ये इक्वेटोरियल लाइन पे P पॉइंट है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस डाइपोल की वजह से। तो वही सेम ये पॉइंट हमने A ले लिया जिस पे माइनस क्यू चार्ज है, और ये हमने B ले लिया। तो P पॉइंट पे हम क्या रखेंगे, सबसे पहले टेस्ट चार्ज रखेंगे, पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया होगा सेकंड चैप्टर में। तो इस केस में क्या है, अभी सेकंड चैप्टर चल रहा है, तो इस केस में क्या है, P पे A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फोर्स किस पे लगेगी, प्लस क्यू नोट पे, और लगाएगा कौन, जो A पे चार्ज है माइनस क्यू। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे प्लस माइनस, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, इस साइड। तो P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा A की वजह से, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड होगी। ये B पॉइंट है, प्लस क्यू चार्ज है, P पे प्लस क्यू नोट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं B की वजह से, तो ये क्या होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल होंगे। तो P पॉइंट पे जो चार्ज है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वो क्या होगा, इससे रिपेल होगा, और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो EB आएगा, और वो रिपेल होगा तो डायरेक्शन कहाँ आएगी, इस साइड आएगी। ओके, तो ये P जो है इक्वेटोरियल लाइन पे है, सेंट्रल से जो लाइन पास कर रही है। अगर हम ये एंगल थीटा कंसीडर कर रहे हैं, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर से लाइन पास कर रही है इक्वेटोरियल लाइन, और इस पे कोई पॉइंट P है, तो ये जो है एंगल दोनों इक्वल होंगे, थीटा और थीटा। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड A की वजह से इस साइड है, B की वजह से इस साइड है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना आता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ होगा E। ओके, तो क्या है, ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, अल्टरनेट अपोजिट एंगल। अगर ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल, और ये लाइन क्या कर रही है, उनको इंटरसेक्ट, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ये दोनों कौन से एंगल हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, और ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल हो गए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड EA कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है EA का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, A पे चार्ज माइनस क्यू है, P पे प्लस क्यू नॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, K Q बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर क्या है, A और P के बीच में जो डिस्टेंस है वो। अब P पॉइंट हमने जो है वो कहाँ से लिया है, सेंटर से। एक्सियल लाइन पे भी सेंटर से लिया था डिस्टेंस P पॉइंट की, और इसमें भी सेंटर से डिस्टेंस हमने ले ली R। इस केस में ये जो डिस्टेंस होगी AP, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी आपकी, और इस केस में ये A है, ये R है, पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस जो है वो क्या आ जाएगी, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट, और ये डिस्टेंस भी क्या आ जाएगी, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट। तो AP, ठीक है, इनमें डिस्टेंस क्या है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम से हमने इस ट्रायंगल से निकाल लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, P पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से K Q बाय ये जो डिस्टेंस है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट, इसका स्क्वायर। अब अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। नाउ B पॉइंट की वजह से, मतलब B पॉइंट पे जो प्लस क्यू चार्ज है उसकी वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा,
के इंटू इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो क्यू इंटू डिस्टेंस क्या है वही आर प्लस ए का स्क्वायर का अंडर रूट डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करेंगे सेम आएगा। तो पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बी पे जो चार्ज है उसकी वजह से उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, यही होगा। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ई ए का भी और ई बी का भी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे पी पॉइंट पे, ये ई ए की डायरेक्शन इस साइड है, ई बी की डायरेक्शन इस साइड है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखो ये थीटा एंगल है और ये ई ए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई ए कोस थीटा, कंपोनेंट कर लेते हैं इसके, ठीक है, हाँ सॉरी ई ए के कंपोनेंट कर लेते हैं, ये एंगल थीटा है और ये लाइन है, तो ये ई ए है तो ये क्या होगा ई ए कोस थीटा, और ये जो है ये क्या होगा ई ए साइन थीटा। नाउ सेम एज इट एज ये क्या है इस साइड ई बी और ये एंगल क्या है थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा ई बी कोस थीटा, ठीक है, और इससे ऊपर जो है यहाँ पे क्या आएगा ई बी साइन थीटा। ई बी के भी कंपोनेंट कर लिया हमने, ये एंगल थीटा है तो ई बी कोस थीटा ई बी साइन थीटा। अब देखो ई ए और ई बी मैग्नीट्यूड सेम है, साइन थीटा है साइन थीटा है, तो इस पी पॉइंट पे जो ये दोनों कंपोनेंट है ये दोनों कंपोनेंट क्या कर देंगे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और ये जो कंपोनेंट है ई ए साइन कोस थीटा इस साइड है, ई बी कोस थीटा भी इस साइड है, ये क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड साइन कंपोनेंट की वजह से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वल अपोजिट है, और इस केस में ये इक्वल तो है और सेम डायरेक्शन में है तो ये ऐड हो जाएंगे। तो पी पॉइंट पे जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो क्या आएगा ई ए कोस थीटा प्लस ई बी कोस थीटा। ई ए और ई बी की वैल्यू सेम है, ई ए और ई बी की वैल्यू सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 2 ई ए कोस थीटा या फिर 2 ई बी कोस थीटा, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ई ए और ई बी का, तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 ई ए की वैल्यू क्या है के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके, इनटू में कोस थीटा, ये 2 ई ए की वैल्यू हमने पुट कर दी, ये कोस थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल में कोई भी ट्रायंगल ले लो इनमें से, इस ट्रायंगल में कोस थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है ये जो डिस्टेंस है और ये बेस ये हाइपोटेन्यूस, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या है हमारा ए है, हाइपोटेन्यूस क्या है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट है। तो इस केस में क्या आ जाएगा हमारे पास 2 के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी यही लिख रहे थे हम, कोस थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी ए बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, 2 ए की वैल्यू पुट कर दी कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दी, क्या आंसर आया 2, सबसे पहले के लिखते हैं कि इंटू क्यू, ये 2 जो है ए के साथ लिख देते हैं q इंटू 2a डिवाइड बाई, ये यहाँ पे पावर 1 है और ये अंडर रूट पावर क्या है हाफ है, तो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर क्या है हाफ है, ये ऐड हो जाएंगे, 1 और हाफ क्या होते हैं 1 एंड हाफ 3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगी 3/2 आ जाएगी। आपको पता है q इंटू 2a डाइपोल मोमेंट होती है, तो ये क्या आ जाएगा k इंटू डाइपोल मोमेंट, q इंटू 2a को पीछे लिख दिया डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। नाउ स्पेशल केस क्या है, ये p पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे है r डिस्टेंस पे डाइपोल के सेंटर से, तो अगर ये डिस्टेंस r ज्यादा होगी किससे a से या फिर 2a से, इफ r इज ग्रेटर देन 2a, वही केस जो हमने एक्सियल लाइन पे किया था उस केस में क्या होगा a को नेगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ क्या रहेगा आर स्क्वायर रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नेट वो क्या आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा हमारे पास
के इंटू पी डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ए को नेगलेक्ट कर सकते हैं, आर स्क्वायर की पावर क्या है 3/2, आर स्क्वायर की पावर 3/2 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ ये लिख देते हैं के इंटू पी, के की वैल्यू क्या है 1/4πε0 पी बाय आर की क्यूब। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया किस पे, इक्वेटोरियल लाइन पे। एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, एक्सियल लाइन पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, ई एक्सियल, उसकी वैल्यू क्या थी एक्सियल पे 1/4πε0 2p था, वहां पे 2p बाय आर की क्यूब। यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन पे आया p बाय आर की क्यूब। एक्सियल पे क्या था k क्यूब, k इंटू 2p बाय आर की क्यूब उस केस में। और एक्सियल पे क्या है, ये 2p था और यहाँ इक्वेटोरियल पे क्या है, सिर्फ p है। तो अगर एक्सियल को डिवाइड करें ई इक्वेटोरियल से तो ये क्या आएगा, डिवाइड बाय k इंटू पी बाय आर की क्यूब। ये एक्सियल पे है, ये इक्वेटोरियल पे है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, p से p आर की क्यूब से आर की क्यूब, ये क्या रहेगा 2। तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक्सियल लाइन पे वो क्या होता है 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे, इक्वेटोरियल लाइन। ये आपका रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के बीच में। तो जैसे आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है नॉर्मली ई की वैल्यू जो होती है वो किस पे प्रोपोर्शनल होती है, किसके प्रोपोर्शनल होती है, डिस्टेंस के स्क्वायर के। बट डाइपोल के केस में आप देख रहे हो कि एक्सियल लाइन पे यहाँ पे डिवाइड में आर की क्यूब है, यहाँ पे भी इक्वेटोरियल लाइन पे भी क्या है आर की क्यूब है। तो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। बट डाइपोल का जो फील्ड है वो ज्यादा फॉल ऑफ करता है अगर डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं। तो कैसे, किसके प्रोपोर्शनल है डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r की क्यूब के, डाइपोल के लिए। ये डाइपोल के लिए है और ये क्या है पॉइंट चार्ज के लिए। आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं।